अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए वो भिंडी गोश्त की रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लें व्यूवर्स, अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। ये मैं रेसिपी के दौरान आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। ये मेरा होममेड टमाटो पेस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगी, इसे प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और अब हम आते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। व्यूवर्स, मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी बीफ था जिसको मैंने प्रेशर में डाला और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर डाला। और इसके साथ मैंने टमाटो प्यूरी जो मैंने घर पे बनाई हुई है वो डाली और कुछ प्याज डाले, 2 हरी मिर्चें थीं। और अब मैं इसको पानी डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर में लगाऊंगी। आपको पता है कि बीफ गलने में थोड़ा टाइम लेता है। अब मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। व्यूवर्स, मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाला है। आप देख लीजिएगा कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है, उस हिसाब से पानी डालिएगा। जी व्यूवर्स, गोश्त गल चुका था, मसाला अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाला है, जो हम हंडिया में चम्मच यूज़ करते हैं ना, वो वाला। अब मैं मसाला इसके साथ भूनूंगी। मसाले को तकरीबन 15-20 मिनट भूनेंगे बिकॉज़ ऑफ आपको पता है कि अगर मिर्च सही तरह ना भुने तो हंडिया का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अब मैं इसको भून रही हूँ और इसके साथ मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप दही का भी ऐड किया है। भिंडी आपको पता है थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें दही डाली है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा और बेहतर हो जाए। व्यूवर्स, जब हम गोश्त को भून रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। भिंडी कुरकुरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको फ्राई करूँगी। व्यूवर्स, अब मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी और भिंडी को अच्छी तरह इसमें हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक भिंडी लाइट गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। ये देखें व्यूवर्स, भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप इसमें कम ही डालिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी मसाले में नमक डाल चुके हैं। ये देखें व्यूवर्स, मेरा मसाला अब भून के रेडी हो चुका है। ऑयल अलग हो चुका है मसाले से, ये इस बात की निशानी होती है कि आपका मसाला भून चुका है। ये देखें भिंडी का कलर भी आलमोस्ट लाइट गोल्डन हो गया है। और अब मैं इसमें से घी ऑयल निकाल लूँगी और फिर मैं इसको मसाले में डालूँगी। पहले मैंने स्ट्रेनर से पूरा ऑयल जो मैंने भिंडी में डाला था उसको निकाला है और उसके बाद भिंडी मैंने अब मसाले में ऐड कर दिया है। इसको 2-4 मिनट के लिए हम मसाले के साथ भूनेंगे ताकि मसाले का पूरा टेस्ट हमारी भिंडी में आ जाए। इसमें इस वक्त आपने चम्मच बहुत लाइट चलाना है ताकि भिंडी टूटे ना। भिंडी भूनने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़े प्याज थे जो मैंने चॉप किए थे वो डाला है और कुछ देर के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। उसके बाद हमारी भिंडी रेडी है। ले व्यूवर्स, मेरी भिंडी की फ़ाइनल लुक और भिंडी बन गई है। बहुत मज़े की है भिंडी गोश्त आप बनाएं और ये तंदूर की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। व्यूवर्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।